देखो एक बार फिर से देखते हैं। इस त्रिभुज में 1 नंबर सवाल में दिया हुआ था कि हमारे पास एक ABC त्रिभुज है जिसमें कि वो एक समकोण त्रिभुज, जिसका C है समकोण, और कौन ABC बराबर थीटा, ये कौन ABC का थीटा मतलब B पर यहाँ पे क्या है, थीटा है। ठीक, उसमें से दो भुजाओं का मान दिया था। एक दिया था कौन B से कर्ण दिया था, और क्या दिया था, लंब दिया है। उसके बाद हमें सिद्ध करना, 1 नंबर क्या सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सिद्ध करके क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। ठीक और दूसरा नंबर क्या सिद्ध करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। तो साइन थीटा में चाहिए हमको लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा में चाहिए आधार बटे कर्ण, यानी कि लंब आधार कर्ण तीनों चाहिए कि नहीं। थीटा के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा से हम देख रहे हैं कि थीटा से यहाँ पे कर्ण दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। तो हमें निकालना पड़ेगा लंब। तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से एक सूत्र होता है कि लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पहले तो वो लिखो कि जो दिया था सब लिख दिया हमने। उसके बाद लंब का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर पर √ तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 29 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, आधार 21 है, 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो माइनस के तो कितना 400। अब तुम्हें पता होगा कि √ का मतलब वर्गमूल हमें निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल निकाले कितना निकलेगा, लंब 20। लंब 20 निकलेगा तो हम लंब यहाँ पे दर्शा दिए 20। अब सिद्ध करेंगे। 1 नंबर यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। इसमें दो साइड है, एक है LHS, दूसरा क्या है RHS। तो LHS से हम बढ़ते हैं और RHS में क्या ला देंगे, 1 ला देंगे। तो LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हमने लिखा साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक, लंब का मान 20 है और कर्ण का मान 29 है, प्लस आधार का मान 21 है त्रिभुज में, और कर्ण कितना है 29। इसका स्क्वायर के 20 का स्क्वायर 429 का स्क्वायर 841, प्लस आधार का स्क्वायर 21 का स्क्वायर कितना 441, 29 का स्क्वायर 841। ये तो कोई यहाँ पे भिन्न है, ये है कि नहीं भिन्न, तो इसको भिन्न का जोड़ करते हैं, हम करते हैं कि नहीं। तो 841 का एलसीएम आ गया 841। तो एक बार में आया तो यहाँ पे 400, यहाँ पर 441। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ किए तो हो गया 841 बटे 800। ये कटेगा एक बार में तो 1 आ गया, तो LHS में आया 1 और RHS में भी है 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ, कोई दिक्कत। दूसरा नंबर में क्या सिद्ध करने कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41 बटे 841 सिद्ध करना है। तो हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत। माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो आधार कि आधार है 29, आधार है 21 और कर्ण कितना है 29, स्क्वायर दे दी यहाँ पे माइनस, लंब 20 है निकाले भी तुरंत, और कर्ण कितना है 29। अब देखते हैं कि 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, माइनस 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841। अब देखो ये भिन्न का घटाव है तो भिन्न का घटाव यहाँ पे कर दिया हम, 841 का एलसीएम आ गया 841। तो यहाँ पे हो गया एक बार में, तो 441 माइनस 441 घटाओ 400 करेंगे तो कितना बचेगा 41 बटे 841। देखो हम LHS से बढ़े थे, LHS शुरू किया हमने, LHS आ गया 41 बटे 841 और RHS में भी है 41 बटे 841। यहाँ पे क्या सिद्ध हो गया कि LHS बराबर RHS इतना बराबर इतना सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। नंबर सवाल पढ़ो। देखो एक बार हम पढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, और यदि tan A बराबर 1 दिया हुआ है तो तुम्हें सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सिद्ध करना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे है, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। उसके बाद इसमें कोण B क्या लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो मतलब B यहाँ पे आएगा क्योंकि 90 डिग्री यहीं पर बन सकता है। तो ये हुआ B, ये A, ये हुआ C।
ए बी सी हमने एक त्रिभुज बना लिया, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन नंबर कितना है ये 2। सॉल्यूशन समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे वही लिखेंगे जो कि दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ बोलो तो, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है बताओ तो, tan ए बराबर 1, और हमें सत्यापित क्या करना है, सत्यापित 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर इंटू वहाँ पे है। ठीक, हमें ये सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें ये LHS और ये क्या है RHS, RHS में 1 है तो हमको LHS में भी क्या लाना पड़ेगा 1 लाना पड़ेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि साइन का यदि हम सूत्र देखते हैं तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कहीं से भी ए से हो, बी से हो, सी से हो, या फिर थीटा से हो, या फिर 90 डिग्री से हो, कहीं से भी हो, तो ये साइन थीटा का सूत्र तो एक ही रहेगा ना, लंब बटे कर्ण। हालांकि देखना है कि ए से देखना हमें लंब और कर्ण, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन ए है, यहाँ पे थीटा रहता है तो हम कहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो हम ए से देखेंगे लंब और कर्ण। दूसरा क्या है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि लंब आधार कर्ण तीनों आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। हमको किसी न किसी तरह इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि एक चीज़ मेरे पास दिया हुआ है tan a बराबर 1 है कि नहीं, तो तुम्हें पता होगा tan a का सूत्र क्या होगा, लंब बटे, tan थीटा का सूत्र होता है ना लंब बटे आधार, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 1, तो 1 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ना, जब परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या होता है p बटे q, समझा। तो जब p 1 है तो हम q को 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे देखो कि लंब के बराबर हो गया 1 और आधार के बराबर हो गया 1, तो हम tan a के लिए लंब और आधार वहाँ पे दर्शा दें, दर्शा देते हैं। tan a का लंब यहाँ पे है और आधार यहाँ पे है, हमने 1 1 दर्शा दिया। अब बच क्या गया मेरे पास कर्ण, क्या ये समझ में आया कि लंब बटे आधार कैसे हुआ ये, क्योंकि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे, अब इसके बराबर जो मान दिया रहे तो वो भी तो लंब बटे आधार के बराबर होगा, क्योंकि tan थीटा का हमने लिखा लंब बटे आधार, इसके बराबर 1 दिया था, हमने लिख दिया 1, तो 1 के नीचे हम 1 तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 देने पर लंब बराबर 1 और आधार बराबर 1, तो हम ए से देखेंगे, ए से लंब है BC और आधार क्या है AB है। अब बच क्या गया मेरे पास कर्ण AC, बचा ना। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब स्क्वायर प्लस क्या आधार स्क्वायर। यदि हम कर्ण में स्क्वायर नहीं देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट देंगे, और स्क्वायर हम दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, आगे जा करके हम स्क्वायर को हटा करके अंडर रूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो लंब का मान कितना है, यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे कर्ण है ना, कर्ण क्या है AC है, हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं समझने में। आधार लंब क्या है A से लंब BC स्क्वायर, और आधार क्या है AB का, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 1 का स्क्वायर और आधार भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये बराबर है AC का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे इम्प्लाइड डेट दे जाना है, AC का स्क्वायर बराबर 1 + 1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा AC बराबर √2, हमने स्क्वायर को हटा करके उस पर कर दिया, 2 हो गया। अब √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो AC का मान क्या हो गया √2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, यहाँ देखो, अब हम चाहें तो इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं। अब इसका हम देखते हैं क्या निकलेगा मान, 2 sin A, साइन थीटा पहले बार लिख लेते हैं, sin A इंटू कॉस A बराबर 1, 2 गुना में है कि नहीं। sin A का सूत्र क्या, लंब बटे कर्ण, तो लंब इसमें क्या है, लंब का बोलो ना वो शीर्ष भुजा, sin A से लंब BC है,
तो बी सी बटे लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या ए सी, गुना कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ए से आधार ए बी हुआ, ठीक, कर्ण क्या हुआ ए से आधार बटे कर्ण हो गया, बराबर हमें क्या लाना है 1 लाना है। बोलो बी सी का मान कितना है 1 और ए सी का मान कितना है √2 गुना ए बी का मान कितना है 1, इसका मान कितना है ए सी का √2 बराबर 1। इसे गुना करो तो ये सब ऊपर आ जाएगा गुना, 2 गुना 1 गुना 1 2। अब तुम्हें बताओ कि √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होता है 2 बराबर 1, ये कट गया 1 बराबर 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में तुम लोग को, समझ लिया? चलिए इसे उतार दो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। चलो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं। देखो, एक त्रिभुज है मेरे पास OPQ में कौन P क्या है समकोण है, OP है 7 सेमी और OQ माइनस PQ है 1 सेंटीमीटर। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन Q बराबर 7/25 और कॉस Q बराबर 24/25, यानी कि साइन Q और कॉस Q का हमें मान निकालना है। ठीक, तो हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि OPQ है, यहाँ पे O है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। P पे कह रहा है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कुछ दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले OP दिया है ना, तो OP को दर्शा देते हैं। OP 7 सेमी है, दर्शा दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPQ में, OPQ में, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। OP है 7 सेमी, कोण P है 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़, एक टर्म और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वो है OQ माइनस क्या है PQ बराबर क्या है 1। अब हमें निकालना है मान किसका किसका, एक है साइन Q बराबर 7/25, दूसरा क्या है कॉस Q बराबर क्या निकालना है 24/25, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं। देखो, मात्र एक भुजा दिया हुआ है और हमें शेष 2 भुजाओं का मान निकालना है। देखो, शेष 2 भुजाओं का मान निकालने के लिए एक यहाँ पे जो PQ है, तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। यदि हम PQ को मान लेते हैं x, PQ को x मान लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या, PQ बराबर क्या रख देंगे x रख देंगे ना। तो हम मान लेते हैं, माना कि PQ बराबर x मान लें। इसके बाद उसको यहाँ पे क्या आ जाएगा OQ माइनस क्या x बराबर क्या 1। यहाँ पे हमने PQ का मान रख दिया बस x, OQ रहा, PQ की जगह पर क्या रख दिया x, माइनस था माइनस दे दिए, बराबर का 1 है 1 दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मेरा देखो OQ कर्ण है ना, कर्ण का एक मान निकल जाएगा। कर्ण का क्या मान निकल जाएगा, कर्ण OQ बराबर 1 + x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जब हम कर्ण का सूत्र लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हो जाएगा कर्ण का मान रख देंगे क्या 1 + x का स्क्वायर, कर्ण हो गया, बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब x है x का स्क्वायर प्लस आधार 7 है 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको हम तोड़ लेंगे, कर्ण को तोड़ लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर इसमें आएगा ना, एक्स स्क्वायर आएगा इसमें और 2x भी आएगा। अब इसमें भी जब पी क्यू का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर भी x है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस में और ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी प्लस में, तो दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 2x बचेगा, उसमें 2x बचेगा ना, 2x प्लस 1, तो 2x से वहाँ से x कॉमन निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम निकालते हैं इसे। यहाँ पे लिखना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, कर्ण क्या बताओ तो, कर्ण ओ क्यू, साइन है ना ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या, लंब पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ पी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो कर्ण का मान अभी हमें अभी तुरंत निकालें, क्या निकालें मान, 1 प्लस एक्स निकालें, इसको x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर, बोलो फटाफट, और ओ पी का क्या, कोई दिक्कत नहीं समझने में इतना सा। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सूत्र ज्ञात है सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ये हो गया बराबर, यहाँ पर इसको करेंगे क्या x का स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 49, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2x1 इंटू में है तो हो जाएगा 2x होगा ना, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या बच गया 1 प्लस 2x बराबर क्या 49, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो हम जाति को जाति में मिलाएंगे, 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x बराबर 49 माइनस 1, तो यानी कि 2x बराबर हो गया कितना 48, और यहाँ पे अब 2 को उधर करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल 48/2, कटेगा तो x का मान कितना हो गया 24। अभी हमने x किसको माना था, x मैंने माना थे पी क्यू को, पी क्यू माने थे, यानी कि पी क्यू का मान मेरे पास आ गया, पी क्यू बराबर आ गया 24, पी क्यू निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, 2 भुजा मेरे पास निकल गया, अब दूसरा क्या बच गया ओ क्यू, ओ क्यू का सूत्र अभी तुमने तो यहाँ पर लिखा है कि नहीं, ओ क्यू है, तो ओ क्यू यहाँ पे है 1 प्लस एक्स, तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं ओ क्यू बराबर 1 प्लस एक्स, एक्स का मान रख दें 1 प्लस कितना ये हो गया 25, तो यहाँ पे तीनों भुजा मेरे पास निकल गया। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना है, यही ना। चलो साइन क्यू का मान बताओ, साइन का सूत्र क्या होता है, लेकिन क्यू से देखना है, क्यू कहाँ पे है, यहाँ पे क्यू है ना, क्यू से देखेंगे, साइन क्यू बराबर लंब, साइन लंब बटे कर्ण होता है ना, ये थीटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या लिखना है क्यू, ठीक है, क्यू लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो क्यू का लंब कौन सा हो जाएगा बताओ ओपी है ना, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का सबसे सेम होता है सबका कर्ण ओ क्यू, ठीक है, तो ये हो गया कितना ओपी का मान 7 और ओ क्यू का मान 25, हमें यही तो सिद्ध करने कह रहा था। यहाँ पे क्या लिखना है सिद्ध हुआ, यहाँ पे लिख दो प्रूव्ड दैट, प्रूव्ड, एक सिद्ध हो गया। अब हमें दूसरा सिद्ध करना क्या, कॉस क्यू, कॉस क्यू, कॉस क्यू का सूत्र क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो बताओ कॉस क्यू से देखना कि कॉस क्यू से आधार क्या हो जाएगा, इसके लिए और इसके लिए लंब आधार बराबर होता है सबको पता है, लेकिन यहाँ से आधार लंब चेंज हो जाएगा, इसका लंब ये होता है और आधार ये होता है, तो ये इसका साइन क्या है भुजा पी क्यू, ठीक है, और दूसरा कर्ण ओ क्यू है ना, तो ये हो जाएगा 24/25, ये भी प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो सवाल नंबर 4, तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4,
यदि त्रिभुज ए बी सी में कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो और साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध कीजिए कि कौन ए बराबर कौन बी। मेरे पास एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, यह मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 3 भुजा है, 3 कोण है कि नहीं, लेकिन इसमें 2 कोण सवाल में लिखा हुआ है कि 2 कोण क्या है, न्यून कोण है। 2 कोण क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि वो 90 डिग्री से कम है कि नहीं। लेकिन यह एक समकोण त्रिभुज है, तुमको पता हो कि एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही, तो 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, बनेगा ना। तो हमने इसको दर्शा दिया 90 डिग्री, मतलब इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों हो जाएगा न्यून कोण, होगा ना। और इसमें लिखा होगा कि कौन कौन सा कौन न्यून कोण है, कौन ए और बी। इसका मतलब कि यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। सीट से दर्शाने में कोई दिक्कत, समझ लिया कि सीट्स कहाँ पे आ गया बी सी। अब हम देखते हैं इसमें और चीज़ लिखा हुआ है कि कौन ए और बी न्यून कोण हो और साइन ए बराबर साइन बी, ये दिया हुआ है इसमें शर्त कि साइन ए बराबर साइन बी है, तो तुम्हें सिद्ध करना है कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। ठीक, चलिए लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर क्या, साइन बी। पुनः क्या लिखा हुआ है कि कौन ए कोमा कौन बी, क्या लिखा हुआ है, न्यून कोण है। क्या ये न्यून कोण है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शर्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर साइन बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, मान ले। जब 1 मान लिए तो साइन ए का सूत्र, साइन ए बोलो, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब क्या हो जाएगा बताओ तो, ए से देखो लंब त्रिभुज में ए से लंब देखेंगे तो बी सी बटे कर्ण क्या, ए बी। कोई दिक्कत नहीं। साइन ए का हमने मान निकाल लिया, पुनः साइन बी का मान निकाल लेते हैं। साइन बी है ना, साइन बी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। बी का लंब, बी से लंब ए सी और कर्ण ए बी। अब तुमको साइन ए का मान मेरे पास आ गया बी सी बटे ए बी, साइन बी का मान आ गया ए सी बटे ए बी। यदि साइन ए और साइन बी के मान को समीकरण 1 में रख दिया जाए तो कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा ना। तो हम साइन ए और साइन बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिखा हुआ है समीकरण 1, साइन ए बराबर साइन बी। तो साइन ए का क्या मान निकला भी मेरे पास, बी सी बटे ए बी, और साइन बी का मान क्या निकल गया, ए सी बटे ए बी। तुम्हें पता होगा जब बराबर रहे, अभी तुमने पीछे सवाल में कटाया था 3 नंबर में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, तो तुमने बराबर में प्लस था तो तुमने कटा दिया, कटाया था नहीं। तो यहाँ पर भी हम ए बी और ए बी को कटा सकते हैं, तो बचा क्या मेरे पास, बी सी बराबर ए सी। बी सी बराबर ए सी का मतलब क्या हुआ, ये तो दोनों तो त्रिभुज की भुजा है ना, बी सी भी त्रिभुज की भुजा है और ए सी भी त्रिभुज की भुजा है। तो इसका मतलब कि बी सी के बराबर है, 2 भुजा क्या है, बराबर है। तो जब 2 भुजा बराबर हुआ तो उस त्रिभुज क्या कहलाएगा, अब क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर ए सी। तो बी सी बराबर ए सी, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। जब तुम्हें बराबर त्रिभुज, जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो जब 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी क्या होगा, बराबर। तो 2 कोण कौन सा बराबर हो जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री है, उसका मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर होगा। निकला निष्कर्ष, कहाँ से निकला निष्कर्ष, यही से निकला कि ये क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। हमने सिर्फ ये किया कि ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 2 कोण तभी बराबर हो सकता है कि जब वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हमने यही सिद्ध किया कि यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो दोनों भुजा बराबर हो गया, तो दोनों कोण भी बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, अतः कोण ए बराबर कोण बी। ये कौन का साइन है, सिंध हुआ,
कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 जो क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन a बराबर 15/17 और सेक a बराबर 17/8। एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ कि 15 cot a बराबर 8। ठीक, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी। ठीक, तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में 15 cot a बराबर 8। ठीक, तो और में सिद्ध क्या क्या करना है बोलो? साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8 सिद्ध करना, यही ना। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो 15 को हम उस पार ले जा सकते हैं, उस पार ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? cot a बराबर 8/15। ठीक, अब हम देखते हैं कि cot a का सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब होता है ना। ये बराबर कितना है? 15/8/15। ठीक है ये। अब हम देख रहे हैं कि a से आधार और लंब, क्योंकि यहाँ पे आधार है तो आधार बराबर 8 है, लंब है तो लंब बराबर 15 है। तो लेकिन तुमको देखना यह पड़ेगा कि a से आधार क्या है और लंब क्या है। तो यहाँ से a है ये, तो a का आधार क्या होगा? ए बी, तो आधार हो गया 8 और लंब क्या हो जाएगा? 15 हो गया ना। तो अब बचा क्या? कर्ण। कर्ण निकालना आवश्यक है, क्योंकि जब साइन का सूत्र लिखेंगे तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, तो हमको कर्ण निकालना आवश्यक यहाँ पे है ना। तो कर्ण कैसे निकालोगे? तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। बताओ कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है? ए सी है ना। ए सी का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब बी सी, बी सी नहीं, ये ए बी। ए बी लंब का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। ठीक, इससे हम ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं क्योंकि इसी का मान निकालना है। बताओ ए बी का मान कितना है? 8 का स्क्वायर और ये कितना? 15 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 64 और 15 15 कितना? 225। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 289। 289 होगा ना। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर बराबर 289। अब हम क्या करते हैं? स्क्वायर को कर लेते हैं उस पार। तो यहाँ पे क्या बच गया? ए सी बराबर √200। ठीक है, अंडर रूट मतलब वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। कि ए सी का मान कितना निकल गया? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 17। तीनों भुजा निकल गया। अब हमें निकालना साइन ए का मान, सिद्ध करना है। साइन ए बराबर 15/17 सिद्ध करना है ना। तो चलो हम देखते हैं साइन ए कैसे निकलेगा। साइन ए का सूत्र क्या आ जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलो हम देखते हैं। साइन ए यहाँ पे है ना, ए का लंब क्या है? BC ए का लंब है, ए यहाँ पे है ना, तो ए का लंब BC है, तो हो गया 15 और कर्ण तो सबका यही होगा, तो 15/17। तो यहाँ पे लिखना क्या? 15/17 यही लिख दो यहाँ पे है ना। साइन ए बराबर 15/17 प्रूव्ड हो गया। दूसरा प्रूव्ड क्या करना है? सेक ए बराबर 17/8 प्रूव्ड करना है ना। तो हम लिखते हैं सेक ए का सूत्र क्या? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान क्या है? ए का कर्ण 17 है और आधार क्या है? 8 है, तो 17/8 निकल गया ये। तो यहाँ पर भी क्या देना है? प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर
6। देखो यदि साइन ए बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यह हमें सिद्ध करना, ठीक। तो उसके पहले दिया हुआ एक त्रिभुज जिसमें कि ए बी सी, यहाँ पे समकोण है कि समकोण त्रिभुज होगा ये। तो यहाँ पे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया हुआ, साइन ए बराबर 3/4, यही ना। और हमें सिद्ध क्या करना है कि सेक स्क्वायर ए बराबर, यही ना, क्या सिद्ध करना है बोलो, 1 + tan स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इसके बराबर इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब इसका जो मान आएगा इसका मान निकालेंगे और इसका भी मान निकाल कर सॉल्व करेंगे, दोनों का मान हमें बराबर पुराना है, समझा। तो उसके पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमको चाहिए निकालने के लिए, क्या तीनों भुजा चाहिए या नहीं। सेक कर्ण बटे आधार, कर्ण चाहिए ना, कोसेक कर्ण बटे लंब, तो कर्ण भी चाहिए, लंब भी चाहिए, आधार भी चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइन ए से क्या क्या मिलता है मुझे। साइन ए बोलो सूत्र क्या होता है, लंब बटे क्या कर्ण, कितना दिया हुआ है 3/4। तो ए से लंब दिया हुआ है 3 और ए से कर्ण दिया हुआ है 4। तो हम ए से लंब देखते हैं कि ए का लंब क्या होगा बताओ, BC लंब हुआ तो BC हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 4, कोई दिक्कत। अब हमें निकालना क्या है, आधार। क्या निकालना है, आधार या लंब, तुम उसको कुछ भी बोल सकता है, समझा, क्योंकि हमको सब चीज़ ए से चाहिए, ए से चाहिए तो ए से ही निकाल लेते हैं। तुम आधार निकालो या फिर कर्ण निकालो, घटेगा 3 में से ही 4, चलो लंब निकाल लेते हैं। लंब बराबर क्या होता है, √ कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको बताओ, कर्ण का स्क्वायर कितना लिखे हैं, 4 का स्क्वायर माइनस ये कितना 3 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये घट के कितना आ गया √7, ये निकल गया √7, तीनों वजह का मान आ गया। अब हमें सिद्ध करना है। देखो हम ये देखते हैं कि ये है LHS, ये क्या है LHS और ये क्या है RHS, है ना, क्योंकि बीच में यहाँ पे बराबर है। तो पहले हम LHS से बढ़ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लेते हैं LHS, मतलब LHS क्या टर्म है, सेक स्क्वायर ए, यही ना है, कोई दिक्कत बताओ। सेक ए का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये सूत्र होता है ना। इसका क्या स्क्वायर, सेक ए का सूत्र कर्ण बटे आधार, स्क्वायर है तो हमने होल स्क्वायर कर दिया इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बता दो इसमें कर्ण का मान कितना है, ए से देखना है, ए से कर्ण 4 है और ए का आधार क्या है √7 है, तो √7 का हम करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर इसका मान कितना हो जाएगा, देखो तो 4 का स्क्वायर 16 और √7 है, तो √7 गुना √7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। मेरा LHS का मान यहाँ पे निकल गया, LHS कितना निकल गया 16/7। तो पुनः हम RHS निकालते हैं, पुनः RHS, ठीक है। RHS क्या टर्म है बताओ तो, 1 + tan स्क्वायर ए बटे क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब इसको घबराना नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या तुमको क्या करना है कि इसका सबको सूत्र लिखते जाओ, लिख दें। यहाँ देखो हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसका एक मान होता है, बताओ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या मान होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम चाहें तो इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे तो कोसेक का सूत्र जानते हैं कर्ण बटे लंब, वहां भी लिख सकते हैं, या फिर 1 भी लिख सकते हैं। इसका मान हम इसका 1 लिखते हैं, इसको लिख देते हैं 1। तो ऊपर में 1 + tan स्क्वायर ए का भी एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है सेक स्क्वायर, ये ए को यहाँ पे थीटा मानना है, ए यहाँ पे एक थीटा है,
ठीक, तो क्योंकि ए भी तो एक एंगल है कि नहीं, तो थीटा भी तो एक कोण है ना, तो ए भी एक कोण है, तो इसको हम क्या बोलेंगे थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पे ए है, कोई दिक्कत, और इसका मान कितना हो गया 1, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ कर्ण का सूत्र क्या, सेक का सूत्र क्या बताओ, कर्ण बटे आधार का स्क्वायर, ठीक है। मेन बटे ये है, ध्यान रखना कि मेन बटे ये है, तो यहां पे देंगे मेन बटे, हम यहां पे क्या है ये 1, अभी 1 का वैल्यू को यहां पे है। अब देखो हम इसका सूत्र रखें, कर्ण का मान क्या, कर्ण ए से कर्ण क्या 4, और आधार क्या √7 का स्क्वायर, मेन बटे यहां पे देना है 1, ठीक है। अब बताओ इसका मान कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 बटे ये 7, मेन बटे यहाँ पे है 1, यहाँ पे कोई दिक्कत है। देखो हमें ध्यान ये रखना है कि मेन बटे यहाँ पर जो है ना, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, क्योंकि मेन बटे के ऊपर एक भिन्न है, तो मेन बटे के नीचे भी एक भिन्न पूरा दिया हम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ये भिन्न, एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, तो इस भिन्न का हर सबसे ऊपर अंश में चला जाएगा और इसका अंश सबसे हर में आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो वो सब जाएगा गुना में, ध्यान रखना कि ये मेन बटे हम यहाँ पे दे दिए। अब देखो ये 16 गुना 1 16 हो जाएगा, हम 16 लिख देते हैं पूरा, और फिर 7 गुना 1 7, कितना निकलेगा 16 बटे 7। देखो ये निकला मेरा RHS, ये क्या निकला RHS, हमने पहले क्या निकाला था LHS, तो दोनों बराबर आ गया। तो अब ये सिद्ध हो रहा है कि दोनों बराबर आया, तो यहाँ पे क्या लिख देना है LHS बराबर RHS 16/7 बराबर 16/7 साबित हुआ, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोसेक थीटा बराबर 3/5 तो सिद्ध करना कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। एक टर्म में दिया हुआ है कि कोसेक थीटा बराबर 5/3। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये ए है, बी है, सी है। देखो यहाँ पर तो बनता है 90 डिग्री, तो हम थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा दिया हुआ है ना, तो हम थीटा कहाँ पे दर्शाएंगे, यहाँ पर या यहाँ पर थीटा दर्शाएं, सी पे दर्शा दो थीटा, ठीक। यहाँ पे क्या लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा बराबर 5/3। सूत्र क्या होता है बताओ तो, जल्दी से बोलो, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे लंब, 5/3 कोसेक है। तो थीटा से कर्ण देखेंगे, कर्ण ये 5 हो गया, और थीटा से लंब क्या, लंब यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। तो अब बच गया क्या, थीटा से ये कर्ण है, ये लंब है, और ये क्या है, तो आधार निकालेंगे हम ना आधार निकालने से कोई जानता है कैसे निकालेगा आधार, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे ना। तो लिखना क्या, पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम देखते हैं, आधार क्या है, BC है, BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या, AC का स्क्वायर माइनस क्या AB का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम निकालते जाते हैं इसको मान। AC का मान बोलो कितना है, 5 है, और AB का मान कितना है 3। 5 का स्क्वायर कितना होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 25 में 9 घटाएंगे तो 16। ये क्या निकला, BC स्क्वायर बराबर 16। अब स्क्वायर को उधर ले जाएं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, BC बराबर √16, 16 का वर्गमूल कितना 4, यानी कि BC का मान निकल गया 4, ठीक है। अब हमें सिद्ध जो करना है सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करना बताओ तो, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है, sin स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई ये है LHS और ये क्या है RHS। समझा? तो हम क्या करते हैं, पहले LHS निकालते हैं फिर RHS निकाल लेते हैं, या फिर दोनों को एक साथ निकालते जाते हैं, दोनों नीचे बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकाल लेते हैं इसे हम। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इसका स्क्वायर, नीचे भी तो वही हो जाएगा 1 प्लस लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो बैठाओ, 1 माइनस, ये देखो मेन बटे यहाँ पे है तो ये बराबर यहाँ नहीं, बराबर यहाँ पे देना है। तो 1 माइनस लंब क्या, लंब कहाँ पे है, लंब 3 है बटे लंब बटे आधार 3 बटे 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 बटे 4 का स्क्वायर, नहीं कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे आधार बटे कर्ण, आधार क्या, ये आधार है, कर्ण ये है, तो इसका 4 बटे 5 का स्क्वायर, ये माइनस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे है, कर्ण यहाँ पे है, इसको लिखते हैं 3 बटे 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9 बटे 16। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 प्लस 9 बटे 16, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 16 बटे 25, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 बटे 25। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है ये। उसके बाद देखो यहाँ पे एक दे सकते हैं ऊपर भिन्न का घटा और नीचे भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं। मतलब इसका एलसीएम कितना, 16 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 16 माइनस 9, और यहाँ पे भी एलसीएम कितना 16, तो ये हो गया कितना 16 प्लस 9 बराबर इसका भी एलसीएम कितना 25, 16 माइनस 9। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अब, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7, 7 बटे 16। ठीक है, और नीचे ये मेन बटे यहाँ पे है ना, कोई दिक्कत, नीचे कितना आ जाएगा 16 9 25, तो इसको लिखेंगे 25 बटे 16, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 16 में 9 घटाएंगे तो 7, तो ये हो गया 7 बटे 25। अब देखो इसको यहाँ पे दो भिन्न हुआ यहाँ पे है कि नहीं, एक मेन यहाँ पे जो बटे है, इस बटे के ऊपर में एक भिन्न यहाँ पे और एक भिन्न नीचे है, तो बताओ सबसे नीचे वाला हर सबसे ऊपर में जाएगा अंश में, और नीचे वाला जो अंश है वो कहाँ पे जाएगा, नीचे ऊपर वाला हर में जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं हम क्या, 7 गुना 16, और इसको क्या लिख सकते हैं 16 गुना 25 बराबर 7 बटे 25। देखो ये 16 कट जाएगा, बचेगा क्या 7 बटे 25, और यहाँ पर भी क्या आ गया 7 बटे 25। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज ABC में यदि कौन सी 90 डिग्री और कॉट B बराबर 1/√3, तो सिद्ध करें कि cos A इंटू cos B बराबर sin A इंटू sin B। हमें सिद्ध करना है, लेकिन उसके पहले दिया हुआ है क्या, कौन सी है 90 डिग्री और कॉट B बराबर कितना है 1/√3, यही ना। देखो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि C है 90 डिग्री, इसका मतलब C यहाँ पे दर्शाएंगे C 90 डिग्री, ये A होगा, ये B होगा, गप नहीं। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में कौन C बराबर 90 डिग्री, और क्या लिखा हुआ कॉट B बराबर 1/√3, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जब 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं,
है कि नहीं थीटा। तो अभी हम देख लेते हैं कॉट बी से इसका मान, कॉट बी लिखा है ना, तो कॉट बी सूत्र क्या हो जाएगा, कॉट बी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है ना, बराबर क्या दिया हुआ है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। देखो बी से आधार और लंब, यही ना, तो बी का आधार के कहाँ पे है, ये बी है ना, इसका आधार ये है, ये हो गया 1, लंब √3, ये हो गया लंब √3। तो बचा क्या, अब कर्ण निकालने बचा ना, तो हम निकाल लेते हैं क्या, कर्ण बराबर, कर्ण बराबर क्या सूत्र बताओ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर √, लंब कितना है √3 है, आधार 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा √4, √4 का वर्गमूल कितना 2, तो ये मेरा क्या निकल गया, कर्ण निकल गया 2। तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या लिखना है 2। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ, cos A इंटू cos B है ना, और sin A इंटू sin A इंटू sin B, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसका सूत्र, cos A cos का सूत्र क्या, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो यहाँ पे लिख दो आधार बटे क्या कर्ण, गुना किया ये भी हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यह हो गया लंब बटे कर्ण गुना क्या लंब बटे कर्ण। अब देखो मान बैठाने में कुछ अंतर होगा, क्या अंतर होगा, ये है ए के लिए, ये क्या है ए से आधार और कर्ण, तो ए यहाँ पे है कि नहीं, तो इसका आधार क्या होगा ये या ये, इसका आधार AC होगा कि BC होगा, BC इसका लंब है, ए का आधार AC है, AC कर्ण तो 2 हो गया गुना, अब B से देखना है, कौन B से देखेंगे आधार और कर्ण, तो कौन B का आधार ये है कि नहीं, और कर्ण क्या है 2, कोई दिक्कत नहीं, बराबर साइन A है ना, यहाँ पे साइन A का लंब बटे कर्ण, तो A का यहाँ पे ये इसका लंब क्या कहलाएगा बताओ तो, इसका लंब ये हुआ 1, कर्ण कितना हुआ 2, उसके बाद साइन B से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो B यहाँ पे है, इसका लंब ये है कि नहीं, और कर्ण कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसे गुना कर लें, √3 गुना 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा, और 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे करेंगे √3 × 1 करेंगे तो √3 होगा, और यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो 4। देखो LHS बराबर RHS दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना LHS बराबर RHS प्रूव्ड।